Hi guys, welcome to our Manali vlog 2023। हम जा रहे हैं मनाली। तो हमने पहले फ़्लाइट लिया चंडीगढ़ तक और हम चंडीगढ़ जा रहे थे और हमारा फ़्लाइट था एकदम सुबह सुबह। तो हमें एकदम अच्छे से सनराइज़ देखने को मिला। बहुत ही प्यारा सनराइज़ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ़्लाइट से सनराइज़ देखने का मज़ा कुछ और ही था। इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट कर लिया फ़्लाइट में ही और इसके बाद हम लैंड करने के बाद हमने लिया अपना कार। ये हमने चंडीगढ़ से बुक किया था और पूरे ट्रैवल पर ये हमारे साथ था यही कार। इसके बाद हमें मनाली पहुंचते पहुंचते 9 घंटे लगे थे। तो पूरा शाम हो चुका था जब हम पहुंचे थे। रूम हमारा काफ़ी खूबसूरत रूम था और बाथरूम वगैरह साफ़ थे। काफ़ी स्पेशियस रूम था, बहुत ही अच्छा था। हमने लिया स्नैक्स और हम सोचे कि ठीक है थोड़ी देर रेस्ट करके हम रात को निकलेंगे मॉल रोड पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम रात को निकल ही नहीं पाए। तो हमने जल्दी जल्दी डिनर किया और इसके बाद हम सो गए। इसके बाद हमारा शुरू होता है मनाली में डे 1। मनाली के डे 1 पर हम चले थे सोलांग वैली पर और आप देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बर्फ़ से घिरा हुआ। और पहली बार मैंने बर्फ़ देखा था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और स्नोफॉल भी हमें मिला था 3-4 मिनट के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बहुत एंजॉय किया हमने वहाँ पर। तो सोलांग वैली के नीचे जो एरिया है वहाँ पर बर्फ़ नहीं था, शिवलिंग एरिया पर बर्फ़ था। तो हम ऊपर गए थे वहाँ पर। हमें स्नोफॉल भी मिला और हमने वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी की। तो पहले हमने कुछ वक्त गुजारा और इसके बाद हमने स्नो एक्टिविटीज़ की। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे क्योंकि बर्फ़ और कहीं नहीं था, यहाँ पर ही था। तो इसलिए बहुत भीड़ हो गई थी, काफ़ी लोग थे। तो हमने पहले थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी की और इसके बाद हम लाइन पर लगे, हमने ट्यूब राइड किया और 2 घंटे लाइन पर लगने के बाद हमें चांस मिला ज़िप लाइन करने के लिए। तो मेरा ऐसा था कि ज़िप लाइन करना ही है, तो इसलिए हमने बहुत देर तक वेट भी किया ज़िप लाइन करने के लिए। तो फाइनली मैं ज़िप लाइन के लिए जा रही हूँ। मेरा वाला वीडियो लिया गया किसी भी तरीके से, लेकिन हस्बैंड का ज़िप लाइन का वीडियो हम ले ही नहीं पाए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। इसके बाद एक्टिविटी करने के बाद हम निकल गए वहाँ से। घोड़े से ही गए थे तो हम उतरने के वक्त भी घोड़े से ही उतर रहे हैं और उस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बहुत ही ठंड हवा चल रही थी। तो वैसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और जब हम उतर के आ गए नीचे तब जो मौसम था ना वो बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा था, एकदम स्नोई और हल्की हल्की बारिश चल रही थी और फॉगी वेदर था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा मन नहीं हो रहा था कि वहाँ से आप चले आओ, बट क्या कर सकते थे, तभी शाम हो रही थी, सारे लोग भी लौट रहे थे तो हमें भी लौटना पड़ा। तो हम जब गाड़ी पर चले बाकी सब भी नीचे उतर चुके थे और इसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई। तो हमने सोचा था कि बीच में थोड़ा रुक रुक के फ़ोटो लेंगे, बट बारिश की वजह से वो बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बाद हम गए मनाली मॉल रोड और उस वक्त भी बारिश चल रही थी। तो हमने सोचा कि बारिश में हम क्या ही घूमेंगे और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और पूरा दिन हमने कुछ खाया भी नहीं था। सोलांग वैली पर हम रहे थे पूरा दिन, सिर्फ मैगी खाया था और कुछ भी नहीं खाया था। तो हमने सोचा कि जब तक बारिश चलती है हम थोड़ा खाना खा लेते हैं। तो हमने थोड़ा थुक्पा लिया, मोमो लिया। मोमो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, थुक्पा काफ़ी अच्छा था। तो खाना खाने के बाद हम फिर से मॉल रोड पर आए तो तब बारिश रुक चुकी थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था मॉल रोड। एकदम क्लियर हो गई थी वेदर और काफ़ी सारे लोग आ चुके थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमने ट्राई किया मनाली का स्पेशल छोटे छोटे गुलाब जामुन। इतना ज़्यादा खास नहीं है, बट उस वेदर में ठंड में आपको गर्मा गर्म गुलाब जामुन मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।
और इसके बाद रूम पे आके डिनर करके सो गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे उस दिन। सो नेक्स्ट डे हमने स्टार्ट किया बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि पिछले दिन खाना अच्छे से हुआ ही नहीं था, तो हमने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से कर लिया था। इसके बाद हम निकल गए साइट सीइंग के लिए। तो एक ही दिन था हमारे पास और अच्छे से सारे प्लेसेस हमें कवर करने थे। सो हम सुबह सुबह ही निकल गए थे। पहले हम गए हिडिंबा देवी टेम्पल पर। ये हिडिंबा देवी टेम्पल का नज़ारा है गेट का जस्ट एंट्रेंस के बाद ही, और देखो कितना ज्यादा प्यारा नजारा है। और इस दिन ना धूप थी, बारिश बिल्कुल नहीं थी और एकदम ब्राइट एंड सनी वेदर था और बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। और ये जो लोकेशन है ये बहुत प्यारा है, एकदम फॉरेस्ट के बीच में है टेम्पल, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्लेस है। सो ये टेम्पल एकदम अलग तरीके का टेम्पल है। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर एकदम अलग तरीके का है, मैंने ऐसा टेम्पल कभी नहीं देखा है। और यहाँ पर भी हमें काफी लोग मिले थे, बहुत भीड़ भाड़ थी यहाँ पर भी। तो आप देखो कि टेम्पल के अंदर की जो डेकोरेशन है वो बहुत अलग है। यहाँ पर ऐसा एकदम सींग ये सब लगा हुआ है, तो बहुत अलग है। यहाँ पर भी हमें लाइन पर खड़े होना पड़ा कुछ देर। इसके बाद हम दर्शन करने के लिए अंदर गए। दर्शन हो जाने के बाद हमने यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोज़ लिया और थोड़ी सी फोटोग्राफी भी की, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो पहनकर। और इसके बाद हम चले हमारे दूसरे लोकेशन पर। ये है मनाली क्लब हाउस, यहाँ पर हम गए। ये एक बहुत फेमस प्लेस है मनाली का। यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स हैं जहाँ पर वुलन्स वगैरह, ज्वेलरीज ये सब मिलेगा आपको। खाने के भी कुछ चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पर। और मनाली क्लब हाउस का जो सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट मुझे लगा वो है पास ही में ब्यास नदी बह रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली। हम वहाँ पर गए और हमने बहुत टाइम वहाँ पर बिताया और वहाँ का नज़ारा एकदम ही अलग था। पेड़ों से घिरी हुई थी और बीच में नदी बह रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पर भी जिपलाइन हो रही थी, बट कुछ टाइम के लिए जिपलाइन शायद बंद थी। हमने यहाँ पर कुछ एक्टिविटी नहीं किया, बस हम कुछ देर बैठे रहे, फ़ोटो खींचा, बहुत अच्छा लगा हमें। इसके बाद हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, और हम जा रहे हैं अभी वशिष्ठ टेम्पल और मनो टेम्पल की तरफ। रास्ते का नज़ारा आप देखो कितना ज़्यादा प्यारा है, और क्योंकि ब्राइट एंड सनी वेदर था ना, इसलिए विजिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ गई थी। काफ़ी दूर दूर के पहाड़ भी अच्छे से दिख रहे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये है वशिष्ठ टेम्पल। यहाँ पर हम गए और टेम्पल बहुत ही खूबसूरत था, एकदम लकड़ी की बनी हुई थी और एकदम गोल्डन कलर की लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर हमने बहुत फ़ोटो लिया, बहुत अच्छा लगा हमें ये प्लेस। और इसके बाद हमने विजिट किया मनु टेम्पल। इसके बाद हम गए इस व्यू पॉइंट पर। ये व्यू पॉइंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, पास में नदी बह रही थी और आपको दूर दूर तक पहाड़ी दिखाई दे रही थी। यहाँ से जो रोहतांग पास का जो पहाड़ है वो दिख रहा है, जहाँ पर एकदम बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर हमने बहुत सारा फ़ोटो खींचा, बहुत टाइम हमने स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा इस जगह पर हमें। इसके बाद हम गए मोनास्ट्री पर। ये एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। यहाँ पर हम गए, ये प्लेस भी काफ़ी खूबसूरत था। और इस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के पास हमने खाया लाफिंग ठीक ठाक था, उतना ज़्यादा हमें बेहतरीन नहीं लगा। फिर हमने लंच किया हिमालयन ढाबा में, ये एकदम मॉल रोड में ही है। खाना काफ़ी अच्छा था।
फिर हम शाम को निकले फिर से। तो हमने पहले विजिट किया दुर्गा माँ टेम्पल। ये मनाली मॉल रोड में ही है टेम्पल। सो हमें बहुत अच्छा लगा ये टेम्पल, काफ़ी खूबसूरत था। और इसके बाद बहुत लोग आ गए थे क्योंकि वो दिन बहुत अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी, एकदम क्लियर वेदर था। तो बहुत सारे लोग आ गए थे मॉल रोड में। और रात का मॉल रोड का जो नज़ारा था वो एकदम ही अलग था। मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो इसलिए मैंने मफलर से पूरा कवर करके रखा था। हमने यहाँ पर फ़ोटो लिया, बहुत देर तक हम रहे मॉल रोड पर और हमने खाया मनाली का फेमस जलेबी रबड़ी, बहुत ही टेस्टी था। और इसके बाद हम रूम पे चले गए। तो डे 2 का यहाँ पर एंड होता है और इसके बाद अलविदा कहने का वक्त आ गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग को हमने कुछ फ़ोटो लिया, ब्रेकफास्ट किया और फिर हम निकल गए शिमला के लिए। शिमला का ब्लॉग आने वाला है, वो आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।